केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में भरेंगे हुंकार, मायम में करेंगे घर घर चुनाव प्रचार, बिचौले में जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा में चुनाव प्रचार करेंगे, पोंडा और वॉस्को में विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभाएं करेंगे। वहीं अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, केदारनाथ विधानसभा और कोटद्वार में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड बीजेपी आज अपनी दृष्टि पत्र जारी करेगी, दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दृष्टि पत्र का विमोचन करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज बिजनौर में चुनाव प्रचार करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बदायूं में करेंगे चुनाव प्रचार, 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव आज रामपुर के दौरे पर रहेंगे, रामपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में मांगेंगे वोट। एआईएमआईएम अध्यक्ष आज मुरादाबाद दौरे पर रहेंगे, एआईएमआईएम प्रत्याशी खालिद जाम के लिए मांगेंगे समर्थन। यूपी चुनावों के लिए आज घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में जारी करेंगी घोषणा पत्र। यूपी में पहले चरण के लिए थम गया चुनावी शोर, कल 11 जिलों के 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। पहले चरण के लिए सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर का सिद्धू को सीएम उम्मीदवार न बनाने पर छलका दर्द, कहा राहुल गांधी को मिसगाइड किया गया, सिद्धू ही मुख्यमंत्री पद के सही दावेदार। Irrespective of he being my husband, I would have never said if he was not capable, because I believe, and his model is so good that within 6 months Punjab would have been out of this. Rahul Gandhi was misled somewhere? Yes. तो राजस्थान में आज से शुरू हो रहा है बजट सत्र। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से शुरू होगा सत्र। रीट और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सीआईडी ने पाकिस्तान एसआई एजेंट फर्जी सैन्यकर्मी को गिरफ्तार किया। पाक इंटेलिजेंस रिप्रेजेंटेटिव के संपर्क में था एजेंट, फर्जी सैन्यकर्मी बनकर पाकिस्तान को दे रहा था खुफिया जानकारी। सीएम नीतीश कुमार राज्य की कानून व्यवस्था और शराबबंदी कानून की आज समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में गृह विभाग के मुख्य सचिव के अलावा डीजीपी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। पंजाब में अकाली दल को लेकर अरविंद केजरीवाल के एक और पंजाबी वीडियो से सियासी बवाल। अकाली दल ने की चुनाव आयोग से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर कार्रवाई की मांग। अरुणाचल प्रदेश के केमांग सेक्टर में सेना के 7 जवान शहीद। बर्फीले तूफान की चपेट में आने से लापता हुए थे जवान। 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश में केमांग सेक्टर में आया था बर्फीला तूफान। राष्ट्रपति पीएम मोदी ने यहां पर प्रधानमंत्री ने दुख जाहिर किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन में भारतीय सेना के जवानों के शहीद होने से दुखी हूं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। हादसे में शहीद हुए जवानों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया। कानपुर के महाराजपुर में रोडवेज बस से बरामद हुए 44 लाख रुपए। कानपुर हाईवे पर पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़ी गई रकम। यूपी के झांसी में लोगों को पैसे बांटते हुए 4 शख्स गिरफ्तार। चारों आरोपियों के पर वोट के लिए खरीद फरोख्त करने का आरोप। यूपी के संभल में बीएसपी प्रत्याशी रफ्तुल्ला के जनसंपर्क में मिठाई की मची लूट। मिठाई के लिए कार्यक्रम स्थल पर उमड़ी भारी भीड़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर बढ़ा घमासान। भारी विरोध के कारण अगले 3 दिन स्कूल कॉलेज बंद। आज हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। कर्नाटक के हिजाब विवाद की संसद में गूंज। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद एल हनुमंतिया ने शून्यकाल में उठाया मुद्दा, कहा हिजाब पहनने से रोकना मौलिक अधिकारों का हनन। हिजाब विवाद के बीच सुरक्षा को लेकर कर्नाटक सरकार का फैसला। कर्नाटक में 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। हिजाब मामले पर सीएम बोम्मई ने की बैठक। हिजाब मुद्दे पर बसवराज बोम्मई का बयान, कहा मामला हाईकोर्ट में है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए। कर्नाटक में हिजाब पर लगातार जारी विरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने की मुलाकात। हालातों के बारे में जानकारी दी। कर्नाटक हिजाब मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा यह सब माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। नमाज, हिजाब, हवन का पढ़ाई में कोई काम नहीं है। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर सियासत। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया वीडियो, लिखा मुसलमानों के लिए नफरत खुलकर आ गई है सामने। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कर्नाटक हिजाब मामले की निंदा की है, कहा भाषा, पोशाक, खाना आदि को लेकर देश के बंटवारे की जो कोशिश है वो गलत है। कर्नाटक के शिवमोगा में छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प। जय भीम और जय श्री राम के लिए लगे नारे। पुलिस ने 18 छात्रों को हिरासत में लिया।
कर्नाटक में हिजाब विवाद पर हंगामा जारी। थावड़गेरे इलाके में पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर बरसाई लाठियां। छात्रों को तितर-बितर करने के लिए छोड़े गए आंसू गैस के गोले। यूपी के महासंग्राम के बीच बीजेपी और एसपी ने जारी किया अपना अपना घोषणा पत्र। बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र के सामने अखिलेश ने जारी किया वचन पत्र। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने जारी किया लोक कल्याण संकल्प पत्र। गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में किसानों के लिए 5 साल तक मुफ्त बिजली की घोषणा की। बीजेपी ने मुख्यमंत्री सुमंगला योजना की राशि बढ़ा दी है। सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर 25 की गई है। अखिलेश यादव ने यूपी के लिए जारी किया घोषणा पत्र। एसपी ने मैनिफेस्टो को वचन पत्र नाम दिया है। कहा सरकार बनी तो घोषणा पत्र जारी करेंगे। अखिलेश ने अपने वचन पत्र में गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान करने का वादा किया। सभी किसानों को 2025 तक कर्ज मुक्त करेंगे। महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन, महिलाओं को 33% आरक्षण देने का भी वादा किया है। लड़कियों को शिक्षा पर जोर दिया। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी करने पर गृहमंत्री अमित शाह बोले 5 साल पहले यहीं पर बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया था और जनता ने बीजेपी को चुना था। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान अमित शाह ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। बोले योगी सरकार के 5 साल विकास का साल रहा है। अमित शाह ने कहा इस दौरान 2017 के संकल्प पत्र का 92% संकल्प पूरा कर लिया गया है। आज 2022 का संकल्प पत्र लेकर आए हैं। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान गृहमंत्री शाह ने सपा पर बोला जोरदार हमला। कहा 5 साल पहले यूपी में दंगे होते थे लेकिन आज ये दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर जारी हुए संकल्प पत्र पर सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी ने 5 साल पहले के सभी संकल्पों को पूरा किया। जो कहा था वो करके दिखाया। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। योजना में किसी का चेहरा नहीं देखा जाता। गरीबों और जरूरतमंदों को लाभ मिल रहा है। कांग्रेस पर पीएम मोदी का अर्बन नक्सल वाला अटैक। कहा कांग्रेस अर्बन नक्सल के जंजाल में फंस गई है। उनके सोचने के तरीकों पर अर्बन नक्सल्स ने कब्जा कर लिया है। हम इतिहास नहीं बदलना चाहते, लोगों की मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं। परिवारवाद को लेकर घेरा। कहा कांग्रेस ने डायनेस्टी के आगे सोचा ही नहीं। भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है परिवारवादी पार्टियों का। गोवा की आजादी के बहाने नेहरू पर निशाना साधा। कहा जिस तरह सरदार पटेल ने हैदराबाद जूनागढ़ के लिए नीति बनाई वैसे ही गोवा को लेकर रणनीति बनाई होती तो आजादी के लिए 15 साल इंतजार नहीं करना होता। ये मोदी का राहुल गांधी पर तंज। राहुल गांधी को बताया निराशा से भरा लीडर। केंद्र और राज्यों को लेकर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने अतीत की कई राजनीतिक घटनाओं को लेकर पलटवार किया। कहा मैं गुजरात में था, मुझ पर क्या क्या जुल्म हुए दिल्ली की सरकार के जरिए। इतिहास गवाह है क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। जोश में दिखे पीएम ने कहा कांग्रेस ना होती तो क्या होता। कांग्रेस ना होती तो देश में जातिवाद की जड़ें गहरी ना होती, ना ही सिखों का नरसंहार होता। अगर कांग्रेस ना होती तो पंजाब आतंकवाद की आग में ना जलता। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। कहा यूपी में व्यापारी आज सुरक्षित हैं। सपा के राज्य में ये बदलाव संभव नहीं था। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में पिछले 5 साल में सुशासन आया है, पहले यहाँ का हाल बुरा था। रिपब्लिक नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने कहा 2025 तक यमुना नदी को साफ कर दूंगा। अगर नहीं किया तो दिल्ली की जनता वोट मत देना। रिपब्लिक नेटवर्क के मंच पर अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देने की बात कही। रिपब्लिक नेटवर्क के सवालों का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त कर देंगे। लखनऊ में ममता ने अखिलेश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा यूपी में खेला हो बे, देश को बीजेपी से बचाना है तो अखिलेश को सपोर्ट करें। यूपी के प्रयागराज में सिद्धार्थनाथ सिंह ने ममता अखिलेश पर साधा निशाना। कहा ममता बंगाल में गुंडा राज चला रही हैं और अखिलेश यूपी में। यूपी की जनता दोनों को नहीं करेगी स्वीकार। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा पश्चिम बंगाल से बाहर कुछ नहीं है ममता दीदी के पास, इसीलिए इसका कोई असर नहीं होगा और अखिलेश यादव चुनाव हारने वाले हैं। अखिलेश के प्रचार के लिए यूपीआई ममता पर शहजाद पूनावाला का हमला। कहा अखिलेश यादव ने ऐसे नेता को आमंत्रित किया है जो श्रीराम का विरोध करते हैं। असली चेहरा अखिलेश जी का तुष्टीकरण का ही है। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने केजरीवाल की ट्विटर जंग पर साधा निशाना। कहा केजरीवाल बिना काम करे चर्चा में रहना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। सीएम योगी पर बरसे संजय सिंह। कहा जब लोग कोरोना से मर रहे थे और उन्हें बेड और ऑक्सीजन जैसी कोई सुविधा नहीं मिल रही थी और प्रयागराज में शव तैर रहे थे तब सीएम योगी कहां थे। बीजेपी नेता हरनाथ सिंह यादव का संजय सिंह पर पलटवार। कहा पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड महामारी के खिलाफ लड़ रहे थे तब विपक्ष अफवाहें फैला रहा था जिससे लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा कोरोना काल में बिहार और यूपी के लोगों को पलायन के लिए किया मजबूर। यूपी सरकार ने लोगों को सुरक्षित घरों तक पहुंचाया।
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का कैप्टन अमरिंदर पर हमला, कहा कैप्टन अमरिंदर को बताया मुखौटेबाज, कहा कैप्टन से बड़ा मुखौटेबाज कोई नहीं है। प्रयागराज में अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से गौशाला में काम करने वाले चौकीदार पर हमला कर दिया, घायल चौकीदार अस्पताल में भर्ती, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के जौनपुर में भीषण सड़क हादसा, कार और स्कॉर्पियो में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नोएडा के सेक्टर 66 में हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग, आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं, आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान खाक हो गया। यूपी के सहारनपुर में तेल से भरा टैंकर पलटा, हादसे में ट्रक में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।